नमस्कार सभी को। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के बहुत ही उत्तम कवि रहे हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास न रखते हुए केवल सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को ढूंढने के लिए केवल और केवल मन को सुदृढ़ करना पड़ता है, मंदिर, काबा, कैलाश अन्य स्थानों पर नहीं। जैसे अब पद्य पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि हे भक्त, मोको मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे बिल्कुल पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल होता है मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में, ना पर्वतों पर, कैलाश पर्वत में भी नहीं हूँ। अर्थात इधर उधर भटकने ढूंढने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कहाँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही तो मैं किसी भी प्रकार के क्रियाक्रम में हूँ। क्रियाक्रम अर्थात समझते हैं, कभी हम कोई अंधविश्वास करके टोना टोटका करते हैं, या कभी हम अनेक प्रकार के प्रपंच करते रहते हैं, वहाँ पर भी मैं स्थित नहीं हूँ। ना ही योग वैराग में, और ना ही मैं किसी योग में हूँ और ना ही वैराग में हूँ। अर्थात मैं अगर संसार को त्यागने में भी नहीं हूँ या फिर परिवार को त्यागने में भी मैं नहीं हूँ, ना ही। अब अंतिम की दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं और एक संदेश देते हैं। खोजी होए तो तुरत ही मिलहूँ, कि अगर मुझे खोजना है, अर्थात प्रभु को खोजना है, तो मैं तुरंत ही मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में, केवल एक पल की तलाश में, एक पल की खोज में ही मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर, हे कबीर जी कह रहे हैं कि हे साधो, हे संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं सब व्यक्तियों की सांस में, श्वास में, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में, हृदय में, चित्त में विद्यमान हूँ। अगला पद्य पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस चित्र को समझना पड़ेगा। और इस चित्र में क्या कहा गया है, जैसे एक छप्पर है और इस छप्पर में छप्पर भ्रम को कहा गया है, और इसके जो ये बल्लियां हैं, मोह हैं, वो इसको क्या करती हैं, जैसे बीच में स्पोर्ट किए हुए हैं। और रस्सी उस माया को बोला गया है जो उन बल्लियों के साथ उस छप्पर को बांध कर रखती है। मन की दो खंबे हैं, बुरी स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों के ऊपर भी वो छप्पर टिका हुआ होता है। क्योंकि इसमें कहा जाएगा कि जिस प्रकार से जो अंधविश्वास है, अज्ञान की आंधी है, वो अज्ञान की आंधी को इस छप्पर का जो ऊपर का हिस्सा कहा गया है, भ्रम कहा गया है, मोह कहा गया है, माया कहा गया है। और वो स्थिर किस पर होते हैं, वो स्थिर होते हैं मन की बुरी आस्था पर, मन के बुरे चिंतन पर। इस चित्र को अच्छे प्रकार से आप समझ लेंगे। इसके बाद हम इसके पद्य को पढ़ेंगे और पद्य को अच्छी प्रकार से पढ़ने के बाद फिर इस पर विचार करेंगे। कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो, इसमें ज्ञान शब्द को लिखा गया है, हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं और स्पष्टता से इस प्रकार लिखा गया है कि हे संतो, हे सज्जनों, भाई ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाँटी सभे उड़ानी। भ्रम की टाँटी सभी, टाँटी कहते हैं छप्पर को, कि अब भ्रम का जो भ्रम रूपी जो छप्पर है वो सभी उड़ानी, वो सभी उड़ जाएगा। माया रहे न बांधी, जो रस्सी रूपी कहा गया है माया को, अब वो बांधकर उस छप्पर को नहीं रख सकती। हित चिति की द्वैथोनी गिरानी, हित और चित्त अर्थात मन की दो आस्था बताई, अवस्थाएं बताई थी हमने, वो दोनों बांधकर नहीं रख सकती हैं। किसको नहीं बांध कर रख सकती हैं?
उस माया रूपी भ्रम रूपी छप्पर को। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा होता है बल्ली, बल्ली जो बीच में छप्पर को सपोर्ट करती है, वो उसे बांध कर नहीं रख सकती। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा, तृष्णा होती है इच्छा, और इच्छाएं जो व्यक्ति की हैं, छानी छप्पर के ऊपर, घर के ऊपर, वो उसके ऊपर उसको आवृत करके रखती हैं। इच्छाओं से ही व्यक्ति अपने जीवन को भी नष्ट कर लेता है, अधिक इच्छाएं व्यक्त करने से। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि, कुबुद्धि शब्द का अर्थ है बुरी बुद्धि का अब भांडा फूट जाएगा। अंतिम के जोग जुक्ति, ये 4 पद्य आपको बताएंगे कि किस प्रकार व्यक्ति, संत जब कार्य करते हैं तो किस प्रकार ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में करते हैं। जोग जुक्ति करी संतो बांधी। जोग जुक्ति मतलब योग, जो युक्ति है उससे संत क्या करेंगे, ज्ञान को बांध देंगे, अर्थात उस प्रकार का आवरण कर देंगे आपके जीवन में, छप्पर, योग युक्त छप्पर का निर्माण कर देंगे। निर्चु चुए न पानी। अब जो आंधी से वो छप्पर उड़ जाना था, अर्थात ज्ञान के आने से वो भ्रम रूपी जो छप्पर उड़ जाना था, अब वो उड़ भी जाएगा अगर उसके ऊपर ज्ञान का निर्माण किया जाएगा, अर्थात ज्ञान रूपी छप्पर होगा। तो निर्चु चुए न पानी, तो नीचे बारिश आने पर पानी नहीं चू सकता, अर्थात टपक सकता, गिर सकता। कूड़, कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ कपट, कूड़ कपट मतलब बुराइयां, काया शरीर में, निक्षा निकल जाएंगी, अर्थात व्यक्ति के दिमाग में, काया में, शरीर में, कण कण में व्यक्ति के अगर बुराइयां हैं, कूड़ कपट है, कूड़ा करकट है। हरि की गति जब जानी, जब वह हरि की गति को जान लेगा तब उसके मन का जो कपट है, बुराइयां हैं, वो निक्षा सभी निकल जाएंगी। कब निकल जाएंगी? आंधी पीछे जो जल बूटा, कि आंधी के बाद, अर्थात ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बूटा, जो वर्षा होगी, अमृत रूपी वर्षा होगी, अर्थात ज्ञान की आंधी आने के बाद व्यक्ति को जो भ्रम हटकर जो ज्ञान होगा, अर्थात जो उसे प्राप्त होगा, अच्छी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। प्रेम हरि जन भीना, और उससे सभी प्रेम हरि, प्रेम हरि मतलब उस प्रेम रूपी हरि, अर्थात प्रभु, मतलब जो प्रभु के जन हैं, वो सभी उस प्रेम रूपी वर्षा में, ज्ञान रूपी वर्षा में अंधविश्वास से दूर होकर उससे भीग जाएंगे। अब उनके अंदर अज्ञान, अंधविश्वास, दुशक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। अब कबीरदास जी कहते हैं, भान शब्द का अर्थ है सूर्य, कि कबीरदास जी सूर्य के समान जब प्रकट होते हैं, अर्थात प्रभु जब सूर्य के समान प्रकट होते हैं, भय तम खीना, जितना भी अंधकार है, भय तम, तम होता है अंधकार, जितना भी अंधकार है अर्थात अज्ञान है, खीना, वो नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, और व्यक्ति केवल और केवल स्पष्ट रूप से प्रभु भक्ति में लग जाता है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता है, उसका मन कभी भी अंधविश्वास की ओर नहीं भटकता है, भ्रम में नहीं पड़ता है, माया में नहीं पड़ता है, और अधिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अपने आप को नहीं दौड़ाता है, केवल और केवल प्रभु भक्ति के लिए ही स्वयं को समर्पित करता है। ये आप सभी समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।